नाज़रीन इकराम, क़यामत सूरह इसराफील की उस खौफनाक चीख का नाम है जिससे पूरी कायनात में ज़ल्ज़ला आ जाएगा। उसकी दहशत और खौफ से दिल दहलेंगे। ज़मीन और आसमान, जिन्नो इंस और फरिश्ते, गर्ज तमाम कायनात फना हो जाएगी। आसमान शक हो जाएगा, ज़मीन पर कोई इमारत बाकी न रहेगी। पहाड़ रुई के ज़र्रों की तरह उड़ते फिरेंगे। आसमान के तारे बारिश के कतरों की तरह ज़मीन पर गिर पड़ेंगे और एक दूसरे से टकराकर रेजा रेजा होकर फना हो जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में क़यामत की तस्वीर कशी करते हुए फरमाता है, क़यामत करीब आ पहुंची और चांद दो टुकड़े हो गया। जब जमीन पूरी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी और वो अपने अंदर के सारे बोझ निकालकर बाहर डाल देगी। जिस दिन जमीन और पहाड़ जोर से लरजने लगेंगे और पहाड़ बिखरती रेत के टीले हो जाएंगे और जिस दिन की शिद्दत के बायस आसमान फट जाएगा, उसका वादा पूरा होकर रहेगा। बेशक हमारे पास भारी बेड़ियां और दोजख की भड़कती हुई आग है और हलक में अटक जाने वाला खाना और नहायत दर्दनाक अजाब है। इस जमीन पर जो कुछ भी है सब फानी है और ये कायनात तोड़ फोड़ दी जाएगी और ये है फैसले का दिन। हमने जमा कर लिया तुमको भी और तुम्हारे अगलों को भी। बस जब सूर फूंक दिया जाएगा, इस दिन ना तो आपस के रिश्ते रहेंगे ना आपस की पूछ-गुछ। जिनकी तराजू का पल्ला भारी हो गया वो निजात वाले होंगे और जिनके तराजू का पल्ला हल्का हो गया ये वो हैं जिन्होंने अपना नुकसान आप कर लिया और हमेशा के लिए जहन्नम वासिल हुए। इनके चेहरों को आग झुलसती रहेगी और वो वहाँ बदशक्ल बने हुए होंगे। क्या मेरी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत नहीं की जाती थीं, फिर भी तुम इनको झुटलाते थे। वो कहेंगे, ऐ परवरदिगार, हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई, वाकई हम गुमराह थे। ऐ परवरदिगार, हमें यहाँ से निजात दे। अगर अब भी हम ऐसा ही करेंगे तो बेशक हम जालिम हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, फिटकारे हुए यहीं पड़े रहो और मुझसे बात ना करो। मेरे बंदों की एक जमात थी जो बराबर यही कहती रही कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम ईमान ला चुके हैं, तू हमें बख्श और हम पर रहम फरमा, तू सब मेहरबानों से ज्यादा मेहरबान है। लेकिन तुम इन्हें मजाक में ही उड़ाते रहे, यहाँ तक कि इस मशगले ने तुमको मेरी याद ही भुला दी और तुम इनसे मजाक ही करते रहे। मैंने आज इन्हें इनके सब्र का बदला दे दिया है कि वो खातिर खा अपनी मुराद को पहुंच चुके हैं। अल्लाह ताला दरियाफ्त फरमाएगा कि तुम सालों की गिनती में जमीन पर कितना रहे हो। वो कहेंगे, एक दिन या एक दिन से भी कम। गिनती गिनने वालों से भी पूछ लीजिए। अल्लाह ताला फरमाएगा, फिल वाक़े तुम वहाँ पे बहुत ही कम रहे हो, काश तुम इसे पहले से ही जान लेते। क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया है और यह कि तुम हमारी तरफ लुटाए ही नहीं जाओगे। अल्लाह सच्चा बादशाह है और वो बड़ी बुलंदी वाला है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही बुजुर्ग और अर्श का मालिक है। नाज़रीन इकराम, ये आयात मफहूम के एतबार से बिल्कुल वाज़ेह हैं। इस तरह की और भी बेशुमार आयात कुरान पाक में मौजूद हैं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक को, सब इंसानों को, कुल जिन्नात को एक ही मैदान में जमा करेगा। तमाम जानवर, चुपाए, दरिंदे, परिंदे और कुल मखलूक वहां होगी। फिर पहला आसमान फटेगा और इसके फरिश्ते उतरेंगे जो तमाम मखलूक को दो तरफ से घेर लेंगे और वो गिनती में बहुत ज्यादा होंगे। फिर दूसरा आसमान फटेगा और वो तमाम मखलूक को दो तरफ से घेर लेंगे और ये भी तादाद में बहुत ज्यादा होंगे। फिर तीसरा आसमान शक होगा, इसके भी फरिश्ते जमीन पर सबको अपने घेरे में ले लेंगे। फिर इसी तरह चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। फिर हमारा रब अबर के साए में तशरीफ लाएगा। अल्लाह ताला के इर्द गिर्द बुजुर्ग तरीन पाक फरिश्ते होंगे जो सातों आसमानों और सातों जमीनों की कुल मखलूक से ज्यादा होंगे। वो अल्लाह के अर्श के नीचे अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे होंगे। ये पहला मिलाप होगा जो जमीन और आसमान वालों के दरमियान होगा। इन्हें देखकर महशर वाले कहेंगे, अल्लाह आ गया है, और सजदा करेंगे। लेकिन क़यामत कब आएगी, इसकी ठीक ठाक तारीख तो अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। ये ऐसा राज है जो खालिक़े कायनात ने किसी फरिश्ते या नबी को भी नहीं बताया। जब जिब्राइल अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो इनको भी यही जवाब मिला कि जिससे पूछा जा रहा है वो साइल से ज्यादा नहीं जानता। कुरान हकीम के मुताले से भी मालूम होता है कि इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। जरा मजीद आयात मुलाहजा फरमाएं। ये आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि ये कब आएगी। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म तो मेरे रब को ही है, उसको इसके वक्त पर अल्लाह के सिवा कोई दूसरा जाहिर ना करेगा। वो आसमानों और जमीन में बहुत बड़ा हादसा होगा, वो तुम पर अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे गोया आप इसकी तहकीकात कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए इसका इल्म अल्लाह ही के पास है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, अलामात है क़यामत की अहादीस में हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत है
کہ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत क़यामत है, बस जो मरा उसकी क़यामत तो आ गई। इसलिए दोस्तों अपनी अपनी क़यामत का इंतजाम करें और अपने गिरेबान में नजर डालें कि हम किस मुकाम पर खड़े हैं और हमारे अमाल क्या हैं। आज हम समझते हैं कि जब वो दिन आएगा तो देखा जाएगा। अज़ाबुन नार की तकलीफ सिर्फ चंद मिनट की होगी, इसके बाद हम आदी हो जाएंगे। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम इन्हें बार बार जिंदा करने पर कादिर हैं। दोस्तों आज हमें जरा सी चोट आ जाए तो कई रातों तक हमें नींद नहीं आती। हमारे सामने कोई छिपकली बैठी हो तो हम वहां से किनारा कर जाते हैं। तो जरा सोचें उस दिन क्या होगा जिसका आना यकीनी है। खुदारा इस दिन की तैयारी करें, ये दुनिया धोखे का घर है। खालिक कायनात को अपना दोस्त बना लें, फिर वो दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी। नाज़रीन इकराम, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों की भी इस्लाह हो सके। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। कल दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।